दुख सुख भी बोल सकते हैं इसको। अगले दुख सुख आपके इसी के साथ कटेंगे। हमारे 29 ट्रेनिंग प्लस इंस्ट्रक्टर हमारे साथ की इंस्ट्रक्टर थी वो, है ना। वो ये क्या है जो एक्स है वो एक माउंटेनियर की या एक पर्वतारोही की तीसरी टांग होती है। क्या होती है? डेड मैन। अब क्या है इसका एक छोटा पार्ट होता है डेड बॉय। क्या बात है ये। अब आप वो वाला मत ला देना घर से, बड़ा वाला और मारा, ठीक है। तो इसलिए जब हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे बंदा है वो लीड क्लाइंबिंग कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ QD। हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Q और D। स्टार्टिंग जो माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है उसके बारे में आपको क्या देनी है? नॉलेज। क्या देनी है? जानकारी, ठीक है। ये जो इक्विपमेंट है आप इनको यूज करेंगे या इसके बाद आफ्टर लंच 2-2:30 बजे आप लोग का इक्विपमेंट इश्यू होगा। तो जब वो आपको इक्विपमेंट देंगे तो उस टाइम पे अगर वो बोलते हैं कि ये कैराबिनर है या कैराबाइनर है या मैस्किन है या ग्लव्स है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ग्लव्स है। समझ गए? यस मैम। ये जो इक्विपमेंट है जो लोग माउंटेन में चढ़ते हैं या माउंटेनियरिंग करते हैं वो यही इक्विपमेंट को यूज करके उसमें क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं। तो हमारा हेड है वो क्या है? हमारा CPU है पेटजेल। जो माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है वो 2-3 कंपनियां बनाती हैं जो टेस्टेड हैं UIA द्वारा। तो ये पेटजेल है। ये जो इक्विपमेंट होते हैं ये UIA ये आपके हेड को सेफ्टी देता है। ओके ये क्या दिख रहा है आपको? रोप। ROPE रोप लिखा है ना? यस मैम। तो उसमें ऑलरेडी लिखा है कि वो 2 ये यहाँ है। क्या ये? रोप। तो इसको टेक्निकल टर्म ही यूज करने। अब टेक्निकल टर्म मतलब जो इनके नाम है वही बोलना है। अब ये नहीं बोलना रस्सी। समझ गए? यस मैम। इसको आप रोप ही बोलेंगे कि रोप दे दीजिए हमें। समझ आ गए? बाकी जो डिटेल है वो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी। हार्नेस हमारे पास क्या है? NIM के पास क्या है? 2 टाइप की है। एक ये वाली है आपकी, यस मैम। ठीक है, आपको पहनना जब आप एक्टिविटी करने जाएंगे तो उस टाइम पे दिखाएंगे, ठीक है। ये है ये भी एक सीट हार्नेस है। और क्योंकि आपको ये 2 टाइप की मिलना है तो इसलिए जब भी हम क्लाइंब करते हैं चढ़ते हैं किसी रॉक पे या बोल्डर पे या किसी स्नो वाले पैच पे तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट तो हमारे साथ अटैच रहेगा ना। यस मैम। तो वो यही होता है। क्या होता है? हार्नेस, सीट हार्नेस, ठीक है। हार्नेस क्या है? अलग अलग टाइप की होती है। चेस्ट हार्नेस भी होता है इसीलिए इसका नाम अलग दिया है। हम इसे सिर्फ सीट में पहनते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं सीट हार्नेस। क्लाइंबिंग करनी है तो स्पेशली एक शूज बना है। क्यों खोल रहा है इतना बड़ा मुंह? ये जो है वो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ये क्या है? PA शूज है। अब PA शूज इसका नाम क्यों पड़ा? मैंने पहले एलन ने डिस्कवर किया था। ये किस चीज का बना होता है? आपने देखे होंगे हवाई जहाज के टायर। यस मैम। यस मैम। जिस मटेरियल का वो बना होता है वो इसी मटेरियल का बना होता है ताकि ये क्या है? रॉक के ऊपर आप चढ़ते हैं तो क्या मिलता है? ग्रिप मिलता है। ये स्लिप नहीं करता है। हाथ को सेफ्टी देने के लिए ये क्या है? मिटन्स। क्या लिखा है? कैराबाइनर। इसमें सिर्फ लिखा है क्या? प्लेन कैराबाइनर। अभी क्या है? ये दिख रहा है? यस मैम। ये क्या है? कैराबाइनर है। ये है प्लेन। बट ये क्या है? बहुत ओल्ड है। ओल्ड इन द सेंस जब माउंटेनियरिंग स्टार्ट हुई होगी 17th सेंचुरी में। बैठ जाइए। ये अभी जो इस टाइम पे इक्विपमेंट चलता है ये है किस चीज का बना हुआ? मैम टाइटेनियम और स्टील। यस टाइटेनियम या स्टील से मिक्स है। ये किस चीज से? टाइटेनियम स्टील। यस ये है प्लेन। क्या घुमाएंगे तो ये हमेशा टाइट होगा। क्या होगा? अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो राइट ही टाइट। ये क्या है? ज्यादातर आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग में यूज होता है। किस चीज में यूज होता है? आर्टिफिशियल। ये आपको दिख रहा है क्विक ड्रॉ। इसका मतलब ही ये पता चलता है कि क्विक ड्रॉ करने का काम आता है लगाने के, है ना। ये ज्यादातर जब आप आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग होगी आपकी तो आपको डेमो के साथ क्विक ड्रॉ लगाते हुए दिखाए जाएंगे। जो पहला बंदा है वो लीड क्लाइंबिंग कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ QD।
हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्यू और डी। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यू डी। SLCD स्प्रिंग लोडेड कैनन डिवाइस। SLCD। अभी क्या है, रॉक के ऊपर जब क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक मतलब दरार, ठीक है, तो नीचे किया, देन ड्राइव किया वहां पिटॉन के अंदर, एंड देन इसको रिमूव इट आप छोड़ देंगे, तो ये क्या कर देगा, वहां पे चोक हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो देता है, या हम उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। अगर क्रैक क्या है और पतला है तो वहां पे हम क्या करते हैं, लिखा है लॉन्ग रोप स्लिंग, ये आपको मिलेंगे। हाँ, अभी क्या है, वो आपने देखी थी, रोप है कितने मीटर की, 45 मीटर टू 65 मीटर की, ठीक है, रोप जो बड़ा वाला था, है ना। अब क्या है, उसमें से ही अगर आप 2.5 मीटर करीब रोप को कट कर देते हैं या आपको जरूरत है उसकी, तो आप क्या करते हैं, उसका बन जाता है, क्या बनता है, सिलिंग। उसको बोलते हैं लॉन्ग सिलिंग। क्या बोलते हैं, ये है, ठीक है, ओके। अब उसमें लिखा है क्या, शॉर्ट स्लिंग। और बट इसमें डिफरेंसेस ये है कि उसकी मोटाई क्या है, और कम हो जाएगी। मोटाई मतलब डायामीटर, इंग्लिश में बोलेंगे तो डायामीटर, और हिंदी में बोलेंगे ये है। आप लोग को मिलेंगे ये सब चीजें, ठीक है, फिर मत बोलना ये मुझे नहीं मिला, नाम याद रखो, ये है टेप स्लिंग है। इसमें आपको मिलेगा एक शॉर्ट टेप, ठीक है, ये सब एंकर बनाने के काम आएंगे। अब मैंने जो आपको बीच में दिखाया था ऑरेंज कलर का रॉक पिटन, ठीक है, वहां पे लिखा है वर्टिकल रॉक पिटन, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर पिटन। लास्ट में क्या है, बॉन्ग बॉन्ग और बिग ब्रो। ये क्या है, बॉन्ग बॉन्ग और बिग ब्रो क्या है, ओल्ड इक्विपमेंट है, ठीक है, तो ये अब यूज नहीं हो कि ये पिटन लगाना है, तो ये जो हैमर है वो रॉक के पिटन्स लगाने के लिए है। अब आप वो वाला मत ला देना घर से, बड़ा वाला और मारा, ठीक है, तो इसलिए जब हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग हैमर है। तो ये रॉक हैमर है, ठीक है, चॉक पाउडर। तो एक पाउडर ऐसा होता है जो आपके पसीने को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है या हटा देता है या करता है। डिसेंडर, इसका मतलब ही समझ में आता है, डिसेंड मतलब नीचे उतरना, असेंड का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। तो ये इक्विपमेंट नीचे उतरने के काम आता है, या आप अगर किसी को हेल्प कर रहे हो, हेल्प इन द सेंस खुद सेफ रहते हुए दूसरे को सेफ्टी देना, दैट्स कॉल्ड बिले। अगर आप किसी को हेल्प दे रहे हो बिले के थ्रू, अभी तो आपको वर्ड ऐसे लग रहे होंगे कि क्या है, ठीक है। असेंडर को जुमार बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जुमार। या तो आप इसको जुमार बोल सकते हैं या आप इसको असेंडर बोल सकते हैं, आप दोनों नाम से। कमर सिंह, कमर सीधी करो, ठीक है। ये है क्या, जुमार। अभी इसकी हिस्ट्री में जब आपका लेक्चर होगा वो बताएंगे आपको, बट शकल याद रखना क्या है, कौन सा इक्विपमेंट है जुमार, ये मिलेगा आपको, ओके। एक जो फर्स्ट वाला है, देखिए क्या लिखा है, ये भी क्या है, असेंडिंग करने के काम आता है, आपको चढ़ना है कहीं पे, तो ये इक्विपमेंट वहां पे यूज होता है। चेस्ट कॉर्ड, क्या है ये, चेस्ट कॉर्ड। अभी क्या है, माउंटेनियरिंग में इक्विपमेंट में इंप्रूवमेंट होता गया है बहुत, तो ये जो दूसरा वाला है ये क्या है, टी ब्लॉक, बट ये क्या है, जुमारिंग का ही काम करता है, चढ़ने के ही काम आता है। लास्ट में दिख रहा है क्या लिखा, मिनी ट्रैक्शन। मिनी ट्रैक्शन हम आपको दिखा सकते हैं, ये इसमें भी एक क्या है, जुमारिंग के तीत है, ठीक है, ये है क्या है, ये मिनी ट्रैक्शन। इसके बाद एक नया वर्जन आता है, वो है प्रोट्रैक्शन। क्या है, प्रोट्रैक्शन। आपके जो स्नो बूट होते हैं वो 2-3 कंपनियां ज्यादातर इसको बनाती हैं। एक है स्कार्पा, इस पे लिखा है स्कार्पा, और दूसरा वो लिखा है वहां कोफ्लाज। क्या लिखा है, कोफ्लाज। हम नॉर्मली इन शूज को बोलते हैं कोफ्लाज। क्या बोला जाता है, कोफ्लाज या स्नो बूट। इसमें क्या है, 2 लेयर में होता है, एक होती है इसकी आउटर लेयर और एक होती है इसका इनर, ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, अगर हम नॉर्मल जूता पहनेंगे, नॉर्मल शूज पहनेंगे, तो उसमें क्या हमारी उंगलियां ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। उंगलियां ठंडी होंगी तो बहुत सारी बीमारियां होती है। जब मेडिकल का लेक्चर होगा उस टाइम पे पूछना, फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लिन, ये सब कुछ क्या होता है, क्या होता है ठंड के कारण। अगर आपकी उंगलियां सुन्न होने लगे, चिलब्लिन या फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है।
टाइम पे आपको SLCD दिखाया था, रॉक पिटॉन दिखाया था, वो रॉक के एंकर थे। क्या थे? रॉक एंकर्स। अब क्या है, अगर हम स्नो में जाते हैं तो स्नो एंकर्स होते हैं, बर्फ में जो गड़े और फिर आपको सेफ्टी दे चढ़ने और उतरने के लिए, उसे बोलते हैं डेड मैन। क्या बोलते हैं? डेड मैन। ठीक है, ये है डेड मैन। अब क्या है, इसका एक छोटा पार्ट होता है डेड बॉय। ये स्नो के एंकर है। आप स्नो में इसको गाड़ते हैं एंड देन या आप ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। समझ गए? यस मैम। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा। इसका जो ये बड़ा वाला पार्ट है और इसका जो पहले ये था इतना छोटा, डिपेंड करता है स्नो की डेप्थ और कंडीशन पे। ठीक है, उस हिसाब से आप स्नो के एंकर यूज करते हैं। क्या लिखा है वहाँ पे? पढ़िए। गेटर्स। अब क्या है, हमने नीचे तो शूज पहने है ना, एक इक्विपमेंट है जिसको बोला जाता है गेटर्स। क्या बोलते हैं? गेटर्स। स्नो बूट तो आपने पहने हैं। अब जितने तक आपका स्नो बूट है उतना तक छोड़ के फिर इसको लगभग आपका स्नो बूट यहाँ आता है, इसके ऊपर का जो रहेगा वो इससे कवर रहेगा। बाद में देखिएगा, बेसिक एडवांस करने आइएगा, अपने 20,900 रुपये खर्च करिए फिर। ठीक है, फिर उस टाइम पे आपको पहनाया भी जाता है और ट्रेनिंग भी स्नो की भी होती है और आइस की भी होती है। इसको बोलते हैं गेटर्स। नॉर्मल आप लोग को मिले होंगे, PRT होमगार्ड वालों को मिलते होंगे केदारनाथ वगैरह में, है ना। ये क्या है, बर्फ को अंदर जाने नहीं देगा आपके पैरों में। ये क्या है, जो एक्स है वो एक माउंटेनियर की या एक पर्वतारोही की तीसरी टांग होती है। क्या होती है? थर्ड लेग ऑफ माउंटेनियर। समझ गए? एक्स का यूज करके आप किसी भी आइस स्लोप पे भी ऊपर चढ़ जाएंगे, आइस की वॉल में। यहाँ आपने देखा रॉक के वॉल मिलेंगे आपको, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग टेकला तक ही है तो आपको रॉक का ही मिलेगा। बट आइस पे भी अगर आपको चढ़ना है तो उसमें हेल्प करता है आपका एक्स। क्या करता है? आप पिक्चर देख सकते हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये है एक्स। क्या ये? आइस एक्स। ठीक है, ये तीसरी टांग है। बाय द वे क्या मेरे पैर में चोट लग गई या कुछ हो गई तो मेरे पैर नहीं काम कर रहा है, एक तो ये तीसरे टांग का काम कर सकता है मेरे साथ, है ना। क्या ये? इधर वालों की आवाज कम आती है। क्या बात? टेक्निकल एक्स। वो क्या है, सीधा वाला है, नॉर्मल स्नो है जहाँ पे, वहां पे आप वो वाली एक्स को यूज करेंगे। जब क्या है, स्लोप क्या है, हाँ जी आप सो रहे हैं, वो एक्स ले जाके कोई फायदा नहीं है, वो मैं हिट नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए क्या आती है? टेक्निकल एक्स आती है। ठीक है, इसमें कर्व आ जाता है। अब उसकी डिटेल में जाएंगे तो बेसिक कोर्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्या है ये? टेक्निकल एक्स, या इसको हम बोलते हैं एक्स कम हैमर। इसके पीछे आपको दिख रहा होगा हैमर। अब क्या, जब माउंटेन में जाते हैं या आइस के ऊपर चढ़ रहे हैं तो अब हम हथौड़ा तो साथ में नहीं ले जाएंगे, हैमर नहीं ले जाएंगे ना। तो इसी में क्या है, आपने मारा एंड देन अगर आपको कोई इक्विपमेंट हिट करना है या हैमरिंग करनी है तो आप इसी के साथ क्या, हैमर है, इसलिए बोलते हैं एक्स कम हैमर। हम लोग स्नो में चल रहे थे, है ना। स्नो में चलने के बाद अब हमें आइस मिली। क्या मिली? आइस मिली। तो मैंने शूज तो पहन लिए, गेटर भी पहने। ठीक है, अब क्या है, मैं आइस के ऊपर पैर रख रही हूँ तो मेरे पैर क्या हो रहे हैं? स्लिप हो रहे हैं। ठीक है, स्लिप हो रहे हैं। तो अपने पैरों को स्लिप होने से बचाने के लिए अपने शूज के नीचे, किसके नीचे? शूज के नीचे एक इक्विपमेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्रैम्पॉन्स। क्या बोलते हैं? क्रैम्पॉन। अब क्या है, आपने ये ऐसे रखा, यहां भी देखते रहेंगे। हाँ, और इनको ऐसे यहाँ टैग करते हैं, यहाँ टैग करते हैं। और ये अब क्या है, आप अगर आइस में पैर रखेंगे तो स्लिप होगा? नो मैम, नहीं होगा। इसलिए होगा जैसे जैसे इसके साथ, ठीक है, अगर आप इसके साथ क्रैम्पॉन लगा के आइस में पैर रखते हैं तो स्लिप होगा? नो मैम, नहीं होगा। तो इसलिए जब आप आइस वाले एरिया में जा रहे हैं तो अपने पैरों पे क्या लगा के रखना है? क्रैम्पॉन्स। शूज पे क्या लगाना? क्रैम्पॉन्स। आप लोग ने सुना होगा अभी न्यूज वगैरह में Yes, ma'am. कि एनआईएम में एवलांच आया एंड देन हमारे 29 ट्रेनिंग प्लस इंस्ट्रक्टर, हमारे साथ की इंस्ट्रक्टर थी वो, है ना, वो खत्म हो गए, है ना। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो एवलांच है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसको बोलते हैं सीधा बर्फ का तूफान। क्या? बर्फ का तूफान। मैं आप लोग की लैंग्वेज में बता रही हूँ। अभी टेक्निकल जाएंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर है, पूरा लेक्चर है। नीचे दब गया है बर्फ में या एवलांच में, बर्फ ही होता है वो, स्नो का ही एवलांच होता है। ठीक है, बहुत नीचे दब चुका है। अब क्या करेंगे, पहले तो हमने रॉड के थ्रू देखा कि कुछ सिम्टम है या नहीं मिल रहा है, कोई सिग्नल है, नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करना है, बहुत नीचे विक्टिम है या कैजुअलिटी है तो आपने क्या करना है, एवलांच रॉड होती है। क्या होती है? एवलांच रॉड। ये क्या है, इसका यूज करके आप सर्च करते हैं ऐसे स्नो में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंटेड होता है, जैसे भाला होता है ना,
उस पर जब किसी की बॉडी पे अगर वो टच होता है तो उसमें क्या आता है, ब्लड आएगा। ठीक है, इससे पता चल जाता है हमें कि विक्टिम मिल गया या कैजुअलिटी मिल गई हमें, है ना। उस टाइम पे ये हेल्प करता है। क्या है, बहुत पुराने जमाने वाली है ना, बट ज्यादातर सक्सेसफुल यही है क्योंकि ये बहुत हार्ड है ना। इसके बाद क्या है, माउंटेनियरिंग और अच्छी होती गई, तो वो जो सामने लगी है दिख रही है, उतना ही इक्विपमेंट इजी होता रहा और इनको जोड़ते हुए ऐसे हो जाता है। ये है एवलांच सॉरी ना, अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। ये होता है एवीडी, एवलांच विक्टिम डिटेक्टर। अब क्या है भाई, को मेरे पास एवीडी है, एक एवीडी मेरे पास है, एक एवीडी दूसरे के पास है, और वो दब गया है नीचे बर्फ में। ठीक है, तो मेरी जो एवीडी है वो आजकल क्या है, जमाना डिजिटल है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो अगर किसी के पास एवीडी लेके वो गया है और वो दब गया है, तो मेरी जो एवीडी है अगर मैं वहां पे पहुंचूंगी तो एक आवाज आती है, बीप बीप की आवाज आती है ना, तो वहां पे सर्च कर लेगा कि हाँ इसके नीचे ये दबा हुआ है। ठीक है, ओके। क्या ये शॉवल, ये है स्नो को हटाने के लिए, डालने के लिए कहीं पे क्या चाहिए, स्नो शॉवल। ठीक है, रख सबसे पहले। अब क्या है, आपने रॉक में देखा था कि रॉक क्या था, मेटल था ना। अब क्या, स्नो में जाते हैं तो फेदर का ग्लव्स होता है। क्या होता है, फेदर ग्लव्स। ग्लव्स वो है ये, और नॉर्मल ग्लव्स आप पहनते होंगे ये है। ठीक है, और जो माउंटेन के सॉक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, मोटे ऊन के। ठीक है, और अगर आप को ठंड होती है तो वहां पे होता है फेदर जैकेट। क्या होता है, फेदर जैकेट। फेदर जैकेट। हम नॉर्मल चीजें पहन के नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं रेपेलिंग शर्ट। अगर आपकी बॉडी रेपेलिंग होगी तो आपको ये शर्ट मिलेगी। अगर हम डायरेक्ट कपड़ों में रोप को पास कर दें तो हमारे कपड़े बर्न हो जाएंगे। ठीक है, कपड़े तो बर्न होंगे तो कोई बात नहीं, शरीर बर्न होगा तो अच्छा है नहीं ना। इसलिए कभी क्या है, गर्दन में क्या है, रैसेज आ जाते हैं या बर्न हो जाती है, इसलिए आपको मिलेगी रेपेलिंग शर्ट। RUCK लिखा होगा, रुकसैक। क्या बोलते हैं, समझ के, या रुकसैक या दुख सुख भी बोल सकते हैं इसको। अगले दुख सुख आपके इसी के साथ कटेंगे, इसको छोड़ना नहीं है ना। ओके, अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं सीधा। ये है आपका हुड, आपका हुड नहीं, रैकसैक का हुड। ठीक है, ये इसके साइड पॉकेट होते हैं, ठीक है। ये शोल्डर स्ट्रैप्स और ये वेस्ट बेल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्की वगैरह एंड ऑल दैट। ये हमारे अभी तो काम का नहीं है फिलहाल। आपने देखा होगा स्नो में चलने के लिए हमें ग्लव्स चाहिए, ये गॉगल्स। सन की रेस स्नो पे पड़ती है तो क्या है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होकर डायरेक्ट अगर हमारी नंगी आंखों से या इन आंखों से हम डायरेक्ट देख लें तो क्या, स्नो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, जितना कवर रहे आपकी आंख के किनारे से भी तो उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए वहां पे ये वाले गॉगल्स पहनते हैं, समझ गए। क्या है, और ये क्या है, बर्नर स्टोव, वो पुराने जमाने की बात है। ठीक है, अब क्या है, अब जब हम माउंटेन में जाते हैं तो हम आग नहीं जला सकते, गैस लेके जा सकते हैं, नो मैम। तो क्या है, हम छोटी छोटी गैस ले जाते हैं, ब्यूटेन गैस अपने साथ ले जाते हैं। बर्नर होता है, इस पे रख के आप इसको यूज कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, ऑल दैट। ये होते हैं, आप नॉर्मली ये इसको आराम से इसके ऊपर रख के आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत लाइट वेट होते हैं, हैवी वेट नहीं है। बंद कर देना। अब बात करते हैं स्लीपिंग बैग। ये क्या है, बहुत छोटा वाला स्लीपिंग बैग है, बट आपको जो मिलेगा वो काफी बड़ा रहेगा। ठीक है, स्लीपिंग बैग क्या दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाउन फेदर वाला और एक हॉलो फिल वाला। ठीक है, डाउन फेदर का स्लीपिंग बैग हम ऑल्टीट्यूड में यूज करते हैं। ये क्या है, अगर हम आइस में सोते हैं तो क्या है, डायरेक्ट ठंड जो है ना हमारी बॉडी में घुसेगी। अगर हमने ये मैट नहीं डाला है, आप नॉर्मल मैट डालेंगे तो डायरेक्ट आपका कनेक्शन किससे होगा, आपकी बॉडी से। आइस का कनेक्शन डायरेक्ट किस चीज से हो जाएगा, बॉडी से। इसलिए क्या है, ये वाली मैट लेकर, मैं अभी मैट की क्लास होगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलो